सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, मैं आशा करूंगा कि आपके जीवन में खुशियां रहे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। सात संगत जी, कभी भी जीवन में बुरा वक्त आए तो उससे लड़ना सीखो, संघर्ष करना सीखो। ये दुख आया है तो सुख भी आएगा, लेकिन हिम्मत मत हारो। जब सतगुरु का ज्ञान लिए हो तो सतगुरु पहले दुखों को काटता है। जो अगले जन्म का कर्म रहता है, पाप रहता है, उसको काटता है, फिर आपको सुख देता है। साथ संगत इसी पे एक छोटी सी कहानी है, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। साथ संगत जी, एक किसान खेती करता था, मेहनत बहुत अच्छा करता था और मेहनत करने के बाद कभी कभी सूखा पड़ जाता था, कभी बारिश बहुत होता था। हर साल उसकी फसल कम होती थी। मेहनत ज्यादा था, फसल कम होना, किसान बड़ा उदास हो जाता था। मेहनत तो मेरी बहुत ज्यादा है, लेकिन उस हिसाब से मुझे फल नहीं मिल रहा है। एक बार किसान बैठा हुआ था पेड़ के नीचे और परमात्मा को देख के बड़ा गाली दे रहा था, बड़ा चिंता में था और बोल रहा था, तू तो ऊपर बैठ के देख रहा है, हम लोग यहाँ मेहनत इतना करते हैं, किसी साल बारिश ज्यादा कर देता है, बाढ़ आ जाती है, किसी साल तू सूखा कर देता है, फसल नुकसान हो जाती है, किसी साल तू आंधी इतना तेज चलाता है, तूफान की फसल लौट जाती है। तू मनमानी करता है, तुझे समझ में नहीं आता है कि इंसान कितना मेहनत करता है, उसके हिसाब से तू कर। परमात्मा सुन रहे थे, परमात्मा की आवाज आई, किसान आज के बाद तुझे मैं तेरे हाथ में सौंप रहा हूं, तू जैसा चाह वैसा फसल पैदा कर, जैसा चाह तू पानी ला, चाहे धूप ला, तेरे हाथ में दे दिया। किसान बड़ा खुश हुआ और फसल का समय आया खेत में लगाने के लिए, तो बारिश मनाया और बारिश आ गया और बारिश हुआ और फसल खूब करने लगा। अच्छी खासी फसल को खेत में बो दिया। अब उसने बोल दिया कि पानी हो चुका है, अभी सूखा रहने दे, पानी मत दे, पानी नहीं हुआ, आंधी मत दे, आंधी नहीं हुआ। अब वो फसल धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, फिर उसको जरूरत पड़ रही है पानी का, तो परमात्मा से पानी बोल रहा है, पानी मिल रहा है। जैसा जैसा उसको लगता था कि अब पानी की जरूरत है, सूखे की जरूरत है, हवा नहीं चाहिए, अपने मनमानी से उसने खेती किया। खेती बड़ा सुंदर हुआ, फसल बड़ा बड़ा था, देखने में सुंदर सुंदर था। अब फसल काटने की समय आ गई। जब फसल काट रहा है तो उसमें अनाज ही नहीं आ रहा है। किसान बड़ा चिंता हुआ कि मैंने अपने तरफ से सब किया, लेकिन इसमें फसल का अनाज गेहूं का एक दाना भी नहीं दिख रहा है, कहीं कहीं छोटा छोटा दाने हैं। उसकी मेहनत डार गई। बड़ा चिंता में पड़ गया कि हर साल तो कुछ न कुछ हो जाता था, लेकिन जब मैं अपनी मर्जी से किया तो आज कुछ नहीं हो रहा है। उसने परमात्मा से अरदास किया, परमात्मा ये क्या हुआ? परमात्मा की आवाज आई कि तूने उसको सहने ही नहीं दिया। जो मैं आंधी आता है तो पेड़ उसको सहता है, सूखा पड़ता है, धूप लगता है, तपता है, वो दुख से लड़ता है, आंधियों से लड़ता है, तब जाके उसके अंदर फसल आती है, तब अनाज पैदा होता है, लेकिन तूने कुछ भी उसको नहीं करने दिया। इसीलिए कहते हैं साथ संगत जी की जीवन में जब बुरा वक्त आएगा तभी तो सीखने को मिलता है कि कौन हमारे दुख में शामिल हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है, कौन अपना है, कौन पराया है, जानने का मौका मिलता है। और दुख का जब घड़ी आता है तो उसमें अपने को समझाता है कि ये दुख जब आया है तो इससे लड़ना चाहिए। तब हमारे जीवन में समझ में आता है कि मेहनत करो। जब जीवन में सुख ही सुख रहेगा तो कभी जीवन में दुख का एहसास ही नहीं होगा। तब अपने मनमानी से पैसे उड़ाओगे, खाओगे। कितने लोग का बाप बोलते हैं कि जब मेहनत से कमाएगा तब पैसे का एहसास होगा। साथ संगत जी, एक मैंने देखा था, एक
था, मतलब अपने पिता बेटा को डांट रहा था। बेटा 10 पढ़ के घूमता था और उसको जब वैल्यू दिखाया पैसे का, उसको पैसे का खर्चा तक देना बंद कर दिया। जब वो महीने का 10,000 का पगार उठाया तो उसमें से 10,000 पगार उसको ऐसा लग रहा है कि मैं इसको बचा के रखूं, उसमें से 1,000 रुपया खर्चा करने में उसको वो पैसे की वैल्यू समझ में आ रहा है। साथ संगत जी इसीलिए कहते हैं साथ संगत जी कि दुख आ रहा है तो दुख से लड़ो और हमेशा बुरे वक्त में लड़ना सीखो, तब जीवन आपका एक सुंदर बनेगा। आओ साथ संगत जी, सदगुरु माता जी से मैं यही अरदास करूंगा कि दुख आए तो दुख सदगुरु माता जी काटेंगी, लेकिन आप विश्वास के साथ में सेवा सिमरन सत्संग करते रहो और सदगुरु माता जी के चरणों में लगे रहो। हमेशा आपका कल्याण होगा। दुख सुख जब आएगा तभी तो जीवन का आनंद आता है, तब जीवन जीने का मजा आता है। आओ साथ संगत जी, तन मन धन से सदगुरु के चरणों में लगे रहे और विश्वास के साथ लगे रहे। कोई भी आपको गुरु देगा समय पे ही देगा। आपको औलाद चाहिए, औलाद देने में लेट कर रहा है कि हो सकता है औलाद जाए आपका घर बर्बाद कर दे, फिर बाद में रोगे गुरु के पास, गुरु क्यों मुझे औलाद दिए, जब आप जान रहे थे कि औलाद आने के बाद हम लोग को मारेगा पीटेगा मेरा घर नष्ट कर देगा, तो क्यों दिए। इसीलिए गुरु नहीं देता है, लेकिन आप बार बार बोलते हैं गुरु मेरे को औलाद दे दो। वो दुख सही है, जो आप बार बार मांगते हो वो ठीक है, लेकिन देने के बाद उससे ज्यादा आपको दुख मिलता है तो उससे ज्यादा आप गुरु के ऊपर विश्वास कम करते हैं। गुरु आप अंतर आमी हो, आप सब जान के भी ऐसा क्यों किए। इसीलिए शास्त्र में जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, इसीलिए कृष्ण जी बोल दिए जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने दो अच्छे होने दो। कभी जीवन में निराश मत हो कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा। आओ साथ संगत जी, सभी मिलजुल के सदगुरु के चरणों में लगे रहो। सतगुरु ही हमारे जीवन का कल्याण करेगा, ऐसा कोई नहीं है आपका जीवन का कल्याण करने वाला। सदगुरु के शरण में लगे रहो, तन मन धन से उनके वचनों पे चलो। और दास बहुत बड़ी बात नहीं करता है, मैं तो यही चाहता हूँ कि माता जी मुझे गुरसिक का जीवन जीने दो, हमारे अंदर से अहंकार मैं सब मिटा दे, निंदा चुगली सब खत्म कर दे और गुरु के राहों पे चलते रहे। आओ साथ संगत जी, दास से कोई गलती क्षमा करना और प्यार से कहिए धन निरंकार जी।